पप्पू, चंपू और जादू का चमच। एक दिन गांव चक चौहदरिया में पप्पू और चंपू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों इतने शरारती थे कि गांव के मर्गे भी सुबह उनको देखकर बांग देना भूल जाते थे। पप्पू का ख्वाब था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बने, लेकिन अभी तक वो दीगची में चाय और जूते में दूध गर्म कर चुका था। चंपू का ख्वाब था कि वो हीरो बने, मगर अब वो अपनी फिल्मों में खुद ही विलन भी बनता था, क्योंकि कोई और एक्टिंग करने को तैयार नहीं होता था। एक दिन दोनों को खेतों में एक चमकता हुआ चमच मिला। पप्पू ने कहा, ओपन कोट, अरे ये जादुई चमच लगता है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। क्लोज कोट, चंपू बोला। ओपन कोट, तो पहले जरा चाय मांग, मैं तब तक बसक ढूंढता हूँ। क्लोज कोट। पप्पू ने चमच को उठाकर बोला, ओपन कोट, ए जादुई चमच, हमें एक कप चाय दे दो। क्लोज कोट। बस जैसे ही बोला, सामने चाय की पूरी बाल्टी आ गई और साथ ही एक बिल्ली बोली, ओपन कोट, म्याओ, मेरी चाय कहाँ गई? क्लोज कोट। बिल्ली इतनी गुस्से में थी कि पप्पू और चंपू सीधा दरख्त पर चढ़ गए। फिर चंपू ने कहा, ओपन कोट, यार इस चमच से हम दौलत मांगते हैं। क्लोज कोट। चमच से आवाज आई, ओपन कोट, ठीक है, मगर पहले एक सवाल का जवाब दो, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? क्लोज कोट। पप्पू फौरन बोला, ओपन कोट, चंपू। चंपू चीखा, अरे क्या? क्लोज कोट। चमच हंसा और बोला, ओपन कोट, ठीक जवाब, ये लो दौलत। क्लोज कोट। लेकिन दौलत की जगह दाल की बोरियां आ गईं। पप्पू बोला, यार ये दाल क्यों आई? चमच ने जवाब दिया, तुमने दौलत नहीं, दालत कहा था। क्लोज कोट। अब दोनों गांव भर में दाल के बोरे बेचने लगे। सब उन्हें दाल वाले साइंसदान कहने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना जादुई चमच से एक महल मांगा जाए। चंपू ने कहा, ओपन कोट, ए चमच, हमें एक शानदार महल दे दो। क्लोज कोट। चमच ने चमक मारी और अगले लम्हे दोनों चमच के अंदर फंस गए। असल में महल नहीं आया, चमच ही बड़ा हो गया। अंदर अंधेरा और हर तरफ शोर। पप्पू बोला, ओपन कोट, चंपू अब क्या करें? चंपू बोला, अब हम चमच के अंदर का लाइफ गुजारेंगे। क्लोज कोट। फिर दोनों ने चमच के अंदर एक रेस्तोरां खोला, नाम रखा चमच महल, जहां लोग आकर कहते, जरा चमच दिखाओ, और पप्पू कहता, चमच नहीं, किस्मत दिखाओ। आखिर में जादुई चमच ने कहा, ओपन कोट, तुम दोनों सबसे मजाहिया जोड़ी हो, अब तुम्हारी हर बात पर हंसी मिलेगी। क्लोज कोट। और तब से गांव में जब भी कोई संजीदा बात करता, सब हंसने लगते, क्योंकि पप्पू और चंपू का जादू अभी तक चल रहा था। पप्पू और चंपू का चमच लंदन गया। पिछली कहानी के बाद जब पप्पू और चंपू चमच महल के मालिक बन गए, तो वो बड़े फख्र से बोलते फिरते थे, ओपन कोट, हम दुनिया के पहले चमच बिजनेसमैन हैं। क्लोज कोट। एक दिन गांव में एक अंग्रेज सियाह आया, नाम था मिस्टर जॉर्ज चाय वाला, क्योंकि वो हर चीज में चाय डालता था, हत्ता कि दाल में भी। जॉर्ज ने चमच देखा तो बोला, ओपन कोट, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी यूनिक स्पून, आई वांट दिस इन लंदन। क्लोज कोट। पप्पू ने कोट, ये चमच नहीं चमत्कार है। चंपू बोला, पहले वीजा दिलवा दे, फिर चमच दे देंगे। क्लोज कोट। चंद दिन बाद दोनों लंदन पहुंच गए, एक जादुई चमच के साथ। पहली बार उन्होंने इतनी ठंडी हवा देखी कि पप्पू ने कोट पहनने की बजाय कंबल लपेट लिया। चंपू तो जैकेट पर भी कंबल बांध के घूम रहा था। लोग तस्वीरें खींचने लगे। लंदन में वो एक होटल में रखे। पप्पू ने चमच से कहा, ओपन कोट, ए जादुई चमच, हमें एक जबरदस्त खाना दे दे। क्लोज कोट। चमच ने चमक मारी और मीज पर आ गए। चाय, चपाती, चने और गाजर का हलवा विटर आया। ओपन कोट, सर, यू आर इन इंग्लिश रेस्टोरेंट, व्हाट इज दिस? पप्पू बोला, ये इंडिया और पाकिस्तान की खुशबू है। क्लोज कोट। चंपू ने हलवा खाते हुए कहा, ओपन कोट, यार पप्पू, ये चमच अब अंग्रेजी सिखाएगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, अच्छा चमच, हेलो बोलना सिखा। चमच ने बोला, हेलो जी, चाय पियोगे? क्लोज कोट। चंपू ने सर पकड़ लिया। ओपन कोट, यार इसको पंजाबी अंग्रेजी आ गई है। क्लोज कोट।
फिर दोनों लंदन की सड़कों पर जादुई शो करने लगे। लोग हैरान हो जाते जब चमचुआ में तैरता, चाय बनाता और चाय लो चाय गाता। अंग्रेज बच्चे बोलते, ओपन कोट, डैडी आई वांट ए मैजिक स्पून लाइक दिस, क्लोज कोट। यहां तक कि बरतानवी मुल्का को भी खबर हुई। इसने दोनों को बुलाया। ओपन कोट, वी हेयर यू मैजिक स्पून, क्लोज कोट। पप्पू ने फख्र से कहा, ओपन कोट, यस क्वीन, 10 स्पून मैक चाय एंड चमत्कार, क्लोज कोट। मलका ने चम्मच उठाया और कहा, ओपन कोट, गिव मी टी प्लीज, क्लोज कोट। चमच ने चाय बनाई, मगर गलती से चाय कप में नहीं, मलका की टोपी में डाल दी। सारा महल हंसने लगा। मलका बोली, ओपन कोट, वेरी फनी स्पून, वेरी फनी बवाइज, क्लोज कोट। पप्पू और चंपो को इनाम में गोल्डन चम्मच मेडल मिला। वापसी पर जब वो गांव पहुंचे तो सबने नारा लगाया, ओपन कोट, पप्पू चंपो लंदन वाले, चमच जादू दिखाने वाले, क्लोज कोट। और तब से गांव के बच्चों को अगर कोई चम्मच गिर जाए तो वो हंसते हुए कहते हैं, ओपन कोट, ये शायद पप्पू चंपो का चमच है। जबरदस्त। चलिए, ये रही तीसरी किस्त, पप्पू और चंपो की सबसे जबरदस्त और स्पेस वाली मुहिम। पप्पू, चंपो और खलाई चमच मिशन लंदन से वापसी के बाद पप्पू और चंपो बड़े मशहूर हो गए। पूरा गांव इन्हें देखकर कहता, ओपन कोट, अरे ये वही हैं जिन्होंने मलका की टोपी में चाय डाली थी, क्लोज कोट। एक दिन पप्पू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ओपन कोट, यार हमने जमीन जीत ली, अब चलो खला चलते हैं, क्लोज कोट। चंपो हैरान, ओपन कोट, खला में क्या करोगे? पप्पू, वहां जाकर एलियंस को चाय पिलाएंगे, क्लोज कोट। चमच ने चमक मारी और बोला, ओपन कोट, मैं तुम्हें स्पीस ले जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। चंपो फौरन बोला, क्या शर्त? खलाई सूट तुम्हें खुद बनाना होगा। अब शुरू हुआ नया तमाशा। पप्पू ने बोल्टी का हेलमेट बनाया, चंपो ने रजाई का स्पीस सूट, और दोनों ने जोतों में चमकने वाली लाइटें लगा लें ताकि एस्ट्रोनॉट स्टाइल लगे। फिर जादुई चमच ने कहा, ओपन कोट, 3, 1, चाय के साथ उड़ान, क्लोज कोट, धमाका। अगले लम्हे वो खला में तैर रहे थे। पप्पू बोला, ओपन कोट, वाह, यहाँ तो कशिश सकल नहीं। चंपू बोला, कशिश सकल नहीं, पर कशिश चाय की खुशबू है, क्लोज कोट। अचानक एक बड़ा सा स्पीस शिप आया, दरवाजा खुला, अंदर से निकले सब्ज रंग के एलियंस। एक बोला, ओपन कोट, हु आर यू? पप्पू ने कहा, हम जमीन वाले हैं, चाय वाले, क्लोज कोट। एलियंस ने खुश होकर कहा, ओपन कोट, वाह, टी, वी लो टी, क्लोज कोट। पप्पू ने फौरन चमच से कहा, ओपन कोट, ए चमच, स्पीस चाय बना दे। चमच ने चाय बनाई, लेकिन वजन ना होने की वजह से चाय कप में नहीं गई, सीधी हवा में तैरने लगी, क्लोज कोट। एलियंस चमच के पीछे तैरते जा रहे थे और चाय के कतरे पकड़ कर पीते जा रहे थे। एक बोला, ओपन कोट, दिस इज बीस्ट टी इन द यूनिवर्स, क्लोज कोट। फिर उनके बादशाह कप्तानी चाय खान आए। उन्होंने कहा, ओपन कोट, हमें भी एक जादुई चमच दो, बदले में हम तुम्हें राक्ट दे देंगे, क्लोज कोट। पप्पू ने फौरा कहा, ओपन कोट, डेल पकी, लेकिन राक्ट में एसी होना चाहिए। चंपो बोला, और चाय मेकर भी, क्लोज कोट। एलियंस ने उन्हें एक चमकता हुआ राक्ट दिया, नाम था चाय राक्ट 7H6। पप्पू और चंपो ने वापसी पर चमच को सलाम किया और राक्ट उड़ाकर वापस जमीन पर आ गए। गांव वाले हैरान, ओपन कोट, अरे ये तो खला से आए हैं। चंपो ने सीना तान कर कहा, हाँ भाई, अब हम स्पीस चाय बिजनेसमैन हैं, क्लोज कोट। और तब से गांव में जब कोई चाय बनाता है तो कहता है, ओपन कोट, जरा पप्पू चंपो स्टाइल में बनाओ। जबरदस्त। चलिए, अब पेश है अगली जबरदस्त कहकहों से भरी किस्त। पप्पू, चंपो और जादुई चाय का जिन खलाई सफ़र के बाद पप्पू और चंपो गांव के बड़े स्टार बन गए थे। लोग इनसे ऑटोग्राफ लेते, बच्चे कहते, ओपन कोट, इनकल एक पीस चाय पिला दो, क्लोज कोट। एक दिन पप्पू ने सोचा, ओपन कोट, यार हमने ज़मीन, लंदन और खला देख लिया, अब जादू आजमाया जाए, क्लोज कोट। चंपो ने कहा, ओपन कोट, जादू, वो भी चाय के साथ।
हाँ, चाय से बड़ी ताकत कोई नहीं। क्लोज कोट। दोनों ने चम्मच को जगाया। चम्च ने कहा, ओपन कोट, आज मैं थोड़ा थका हूं, तुम खुद ही चाय बना लो। पप्पू ने चाय बनानी शुरू की, मगर इस बार वो भूल गया कि दूध डालना है या चीनी। नतीजा, चाय उबलते उबलते शोर मचाने लगी। और फिर हुआ एक धमाका। चाय के प्याले से निकल आया एक बड़ा सा जिन। सर पर चायदानी, हाथ में बिस्किट, मना से भाप निकल रही थी। जिन बोला, ओपन कोट, मैं हूं चाय का जिन, जो मुझे जगाए इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। क्लोज कोट। चंपो बोला, ओपन कोट, वाह, तू एक कप चाय दे दे। जिन, यही तो मेरा बदला है। क्लोज कोट। पप्पू ने संजीदगी से कहा, जिन भाई, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बस दुनिया की सबसे खास चाय चाहिए। क्लोज कोट। जिन बोला, ओपन कोट, ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। क्लोज कोट। पहला काम, जिन ने कहा, ओपन कोट, पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां से सूरज की पहली किरण पकड़ो। पप्पू ने हाथ में छतरी पकड़ी और सुबह 4 बजे निकल गया। चंपू नीचे से चला रहा था, पकड़ ले किरण, नहीं तो जल जाएगा। क्लोज कोट। पप्पू ने किरण पकड़ी, मगर छतरी पिघल गई। जिन हिंसा, ओपन कोट, चलो एक तो काम हुआ, बस थोड़ा सा जला हुआ। क्लोज कोट। दूसरा काम, ओपन कोट, समंदर से वो मछली लाओ जो चाय पीती हो। क्लोज कोट। दोनों समंदर गए और वाकई एक मछली मिली जो बोली, ओपन कोट, मैं सिर्फ दूध वाली चाय पीती हूँ। चंपो ने कहा, ओपन कोट, वाह, ये तो मेरी हम ख्याल है। पप्पू ने मछली को चाय पिलाई और ले आया। क्लोज कोट। तीसरा काम, ओपन कोट, ऐसी हंसी लाओ जो कभी खत्म ना हो। क्लोज कोट। चंपो ने फौरन पप्पू की पुरानी रिपोर्ट कार्ड दिखा दी, जिन ने वो देखकर इतनी जोर से हंसा कि आसमान गूंज गया। जिन बोलो, उठ, बस तुमने 3 काम कर लिए, अब लो दुनिया की सबसे खास चाय। क्लोज कोट। जिन ने एक कप चाय दी, जिससे रोशनी, खुशबू और हंसी फैल गई। जैसे ही दोनों ने वो चाय पी, गांव के सब लोग नाचने लगे। पप्पू ने कहा, ओपन कोट, अब ये चाय हम हर खुशी में पिलाएंगे। चंपो बोला, और हर गम में भी, ताकि गम भाग जाए। क्लोज कोट। Thanks for watching my video.